नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत जो पद है जिसकी हम आज व्याख्या करने जा रहे हैं वो सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। इसमें गोपियाँ उद्धव के समक्ष कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति भावना को प्रतिपादित करती हैं और अपने विचार व्यक्त करती हैं, और वो विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके वो कृष्ण को समझाने का प्रयत्न करती हैं कि तुम व्यर्थ में ही अपना समय नष्ट कर रहे हो, कि हम तुम्हारे इस उपदेश को, इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम तो कृष्ण जो हमको दिखाई देते हैं, जो हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ समय व्यतीत किया, हम ऐसे ही कृष्ण को पसंद करती हैं या उन्हीं से प्रेम करती हैं। तो तुम ये बेकार की या व्यर्थ की बातें हमको दुख पहुंचाती हैं, इन बातों को तुम मत करो यदि तुम कृष्ण के मित्र हो। तो गोपियाँ उद्धव के समक्ष कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ भावना को व्यक्त करती हैं कि वो कहती हैं इसी क्रम में कि हमारे हरि हरिल की लकड़ी मन बच क्रम नंद नंदन सो, और यह दृढ़ करे पकड़ी, जागत सोवत सपने सौतुख कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करोई ककरी, सोई व्याधि हमई ले आए देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले दीजे जिनके मन चकरी। तो कभी गोपियाँ उद्धव के निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपदेश को सुन करके उसको अस्वीकार कर देती हैं, मना कर देती हैं, और अपनी बात को सिद्ध करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, कि हमारे श्री कृष्ण तो हरिल की लकड़ी हैं, कि जिस प्रकार हरिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो सदैव अपने पैर के पंजे में एक हरी लकड़ी को दबा करके रखता है और उस लकड़ी को कभी भी वो आजीवन छोड़ता नहीं है, कि हरिल पक्षी अपने पंजों में सदा एक लकड़ी दबाए रहता है और उसे किसी भी अवस्था में वो छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरिल की लकड़ी के समान है, कि हरिल उसी प्रकार कृष्ण को अपने हृदय में हम भी हरिल पक्षी के समान, हरिल पक्षी के पैर में पकड़ी हुई उस हरी लकड़ी के समान से कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए हैं, और इसका हम किसी भी प्रकार त्याग नहीं कर सकती। कि मन बच क्रम नंद नंदन सो, और यह दृढ़ कर पकड़ी, कि गोपियाँ ये कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं, कि हरिल पक्षी जिस प्रकार किसी भी अवस्था में उस पैर में पकड़ी हुई उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है, वैसे ही हम अपने मन वचन और कर्मों से हृदय में श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को पूरी दृढ़ता के साथ हमने पकड़ रखा है। कर उर माने हृदय में, यह दृढ़ माने मजबूती से, करीम पकड़िया माने पकड़ रखी है। इसलिए हम जागते सोते स्वप्न में या प्रत्यक्ष सदैव कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाई रहती है, कि जागत सोबत सपने सौतुख कान कान जकरी, कि इसलिए हम सदैव अपने हृदय में कृष्ण इसलिए हम सदैव रात दिन सोते जागते स्वप्न में या जागृत अवस्था में भी सदैव कृष्ण के ही नाम की रट लगाए रहती है। हम किसी भी सौतुख माने प्रत्यक्ष, के प्रत्यक्ष रूप से भी सदैव कृष्ण की रट हम लगाए रहती है। तो हम श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार से उनको छोड़ नहीं सकती, उनको त्याग नहीं सकती। तो गोपियाँ ये कह रही हैं कि उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण हरिल की लकड़ी के समान है, जिस प्रकार हरिल लकड़ी अपने पंजों में उस लकड़ी को सदैव जकड़े हुए रहता है, कभी छोड़ता नहीं है, उसी भांति हमने मन वचन कर्मों से अपने हृदय में कृष्ण रूपी लकड़ी को पूरी दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। और सोते जागते स्वप्न में या प्रत्यक्ष में, स्वप्न में सौतुख माने प्रत्यक्ष में, कि सोते जागते स्वप्न में या प्रत्यक्ष में हम सदैव कृष्ण के ही नाम की रट लगाए रहती हैं। तुम्हारा जो योग साधना का जो उपदेश है वो हमको कैसा लगता है, कि सुनत ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककरी, कि तुम्हारा जो योग साधना का उपदेश है वह हमको कड़वी ककड़ी के समान लगता है, कि सुनते ही, कि जैसे ककड़ी हम खाते ही ककड़ी जो है मुंह में कड़वास घोल देती है, कड़वी ककड़ी, उसी भांति तुम्हारा जो योग साधना का उपदेश है हमें कड़वी के समान लग रहा है, कि अर्थात ये हमको बहुत तकलीफ या दुख पहुंचा रहा है।
कि सोई व्याधि हम ही ले आए, देखी सुनी न करी, कि ये तो हमको ऐसी बीमारी के समान लग रही है जो ना तो हमने कभी देखी है, ना हमने कभी सुनी है और ना ही भोगी है। कि तुम्हारा जो योग साधना का उपदेश है वो तो हमको ऐसी दारुण या भयानक बीमारी के समान, व्याधि के समान लग रहा है कि जिसको ना तो हमने कभी देखा है, ना सुना है और ना जिसको हमने भोगा है, कि ऐसी बीमारी है। तो यह तो सुर तिनई ले दीजिए जिनके मन चक्री। तो गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि यह उपदेश तो तुम उन लोगों को दो कि जिनका मन चक्री के समान है। चक्री के समान अर्थात चंचल है। भाव यह है कि हमारा मन तो स्थायी रूप से श्री कृष्ण में ही रत है, उन्हीं में लगा हुआ है। चाहे तुम कितने ही प्रयास कर लो, लेकिन हम श्री कृष्ण से भक्ति करना, उनसे प्रेम करना छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए जिनका मन चक्री है, जिनका मन कब इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है, एक स्थान पर रमता नहीं है, ऐसे लोगों को तुम अपना उपदेश दो कि क्योंकि तुम्हारे उपदेश का हम पर तो प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इस पद में सूरदास जी की सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण यहाँ स्पष्ट हुआ है कि उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से इस बात का चिंतन मनन किया और फिर उसके परिणाम स्वरूप ये पद उन्होंने लिखा। तो योग मार्ग का उन्होंने तिरस्कार बड़ी प्रभावशाली ढंग से किया है। उपमा, रूपक, अतिरूपा, यशोक्ति, अलंकार का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। एक बार और पुनः इस पद की व्याख्या हम देखते हैं कि कवि गोपियाँ जो हैं उद्धव के समक्ष अपने विचार प्रकट करती हैं कि हम तो एकनिष्ठ भाव से कृष्ण के से ही प्रेम करती हैं और किसी भी कीमत पर या किसी भी अवस्था में हम कृष्ण को अपने हृदय से अलग नहीं होने देंगी। और इसी बात को सिद्ध करते हुए वो उदाहरण देती हैं कि एक पक्षी होता है हारिल नाम का, और वो उसके बारे में ये मान्यता है कि वो अपने पंजे में सदैव एक हरी लकड़ी को पकड़े हुए रहता है और किसी भी अवस्था में उस लकड़ी को वो छोड़ता नहीं है। इसलिए उस पक्षी का नाम क्या पड़ा, हारिल। कि गोपियाँ उद्धव के निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपदेश को सुनकर के उसको स्पष्ट उद्धव को मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, कि हमारे हरि श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, कि हारिल की लकड़ी के समान है, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में सदा एक लकड़ी को दबाए रहता है और किसी भी अवस्था में उसको छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हम कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए हैं और उनको किसी प्रकार त्याग नहीं सकती, अलग नहीं कर सकती। कि मन वचन कर्मों से हमने नंद नंदन श्री कृष्ण को, कृष्ण रूपी उस लकड़ी को उर यह दृढ़ कर पकड़ी, कि अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है, कि बहुत शक्तिशाली तरीके से हमने कृष्ण को जकड़ रखा है कि हम उनको कभी नहीं छोड़ सकते। कि जागत सोबत सपने सौथु कान कान जकरी, कि सोते जागते स्वप्न में प्रत्यक्ष में सदैव कृष्ण की ही रट लगा के रहती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, कि तुम्हारा योग साधना का जो उपदेश है वो सुनते ही हमको ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। इससे हमको बहुत अधिक दुख होता है और तुम हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेके आए हो जो हमने ना कभी देखी है, ना कभी सुनी है और ना कभी हमने भोगी है। तो हे उद्धव, यदि तुम हमारी बात को मानो, सुनी ना करी, करने का आशय है ना हमारे कभी हुई है, यह तो सूर तिन्हीं ले दीजिए जिनके मन चक्री। कि हे सूरदास जी, यदि तुम इस उपदेश को कहीं देना भी चाहते हो, इस ज्ञान को बांटना भी चाहते हो, तो ये ज्ञान तुम्हारा, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो तुम तो इस उपदेश को उसको दो जिनको इनकी ज़रूरत है, और ज़रूरत किनको है कि जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन चंचल हैं। तुम उन लोगों को ये उपदेश तुम उन लोगों को सुनाओ जिनके मन चंचल हैं, एक स्थान पर ठहरते नहीं हैं। कि यह तो सूर तिन्हीं ले दीजिए, कि वो आप तुम उनको लेकर के इसको दे दो जिनके मन चक्री, जिनके मन जो हैं वो भ्रमित रहते हैं या चक्कर में पड़े रहते हैं। क्योंकि हमको तो कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई और चीज़ जो है वो प्रभावित नहीं कर सकती। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे के पदों की व्याख्या हम अगले ई व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।